Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope so you all will be fine. In our last lecture we have learned about matrices, order of matrices, equal matrices and types of matrices. Let's start exercise number 1.2. आज हम 1.2 पे मूव कर रहे हैं जिसमें टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. तो 1.2 के जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो तो बुक पे सॉल्व किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें आप लोगों ने टाइप्स वगैरह बतानी है. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स. जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये लर्न किया था कि ये सारी टाइप्स क्या होती हैं. तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ज़ीरोस, जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो एंड डेट्स कॉल्ड नल मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स ए इज़ नल मैट्रिक्स. बी एक ऐसा मैट्रिक्स है विच कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स एंड 1 रो. सो बी आपके पास रो मैट्रिक्स है. इन सी इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोज एंड ओनली 1 कॉलम. सो सी इज कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज डी इज इक्वल्स टू 1 0 0 1. ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो मेन डायगोनल पे 1 कंसिस्ट कर रहा है और ऊपर नीचे इसके पास 0 है ऑफ ऑर्डर 2. इट्स कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. नेक्स्ट ई, अगर आपको क्लियर नहीं है, ई कंसिस्ट ऑफ 0, जस्ट इसमें एक एंट्री है और वो भी 0 है. इट्स ऑल्सो नल मैट्रिक्स. नेक्स्ट आपके पास एफ विच कंसिस्ट ऑफ 3 रोज एंड 1 कॉलम. सो ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है. अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई. अब आपने टाइप्स को, आपको मिक्सचर्स इस तरह से दिया हुआ है, आपने इसमें से टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले किसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, इस टाइप के मैट्रिसेस को इसमें से आइडेंटिफाई करना है. तो फर्स्ट पार्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. इसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, डेट्स वाई ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा. या इनकी जो लिखे हुए हैं इसके सामने मैं इनके आंसर्स लिख रही हूँ कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से. फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट सेकंड है आपके पास 3 0 1. इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 कॉलम. तो सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट है 6 -4 3 -2. ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं. इट्स ऑर्डर इज 2 by 2, इसलिए ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है. थर्ड क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 0 0 1. इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. फिफ्थ क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक टाइप है. तो फिफ्थ भी आपके पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया. नेक्स्ट 3 10 -1. इट कंसिस्ट ऑफ 3 कॉलम्स एंड 1 रो. ये आपके पास रो मैट्रिक्स है. सो 6th पार्ट रो मैट्रिक्स. नेक्स्ट फिर कॉलम मैट्रिक्स आ रहे. एंड लास्ट 2 आपकी अपनी प्रैक्टिस है.
you had to do by yourself. Next question number 3 है from the following matrices identify diagonal, scalar and unit matrices के फिर वही आ रहा है, आपने matrices किस में से टाइप्स बतानी है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ या रिवाइज करवा देती हूँ आपको इनकी डेफिनेशंस। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हों। स्केलर एक ऐसा होता है जिसके मेन डायगोनल पे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो सेम होते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल पे जस्ट 1 होता है, ऊपर नीचे बाकी एंट्रीज 0 होती हैं। ए इज़ scalar matrix, B is diagonal, C is identity or unit matrix, और नेक्स्ट डी भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास है, एंड ई इज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी एंड डी। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जस्ट आप क्या करते हैं, साइंस चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव साइंस नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव टर्म्स बन जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास a इज इक्वल्स टू 1 0 -1। आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद नेगेटिव साइन, यानी -a के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। -a इज इक्वल्स टू -1 0 एंड 1। नेक्स्ट पार्ट b इज इक्वल्स टू 3 -1 2 एंड 1। सो -b इज 1 3 सॉरी -3 +1 -1 एंड -2। जो प्लस वाली टर्म्स हैं उनके साथ माइनस और जो माइनस वाली उनके साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाकी पार्ट्स इसी तरह से इनके सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग। ट्रांसपोज जिस तरह लास्ट वीडियो में लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इंटरचेंजमेंट ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और इंटरचेंजमेंट ऑफ कॉलम्स इनटू रोज। एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा आपके पास। फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का जिसमें आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। a इज इक्वल्स टू 0 1 -2। देन a ट्रांसपोज, इसको जो डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स के ऊपर स्मॉल t के साथ इसको डिनोट करते हैं। सो a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 0 1 2। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास b मैट्रिक्स है 5 1 -6। सो b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू 5 1 एंड -6। C part 1 2 2 -1 3 0 and C transpose will be फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज करें। तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास दो पार्ट्स हैं जिसमें आपने प्रूव करना है डेट A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। ठीक है, और B ट्रांसपोज में या सेकंड जो पार्ट है उसमें आपने
बी के लिए इसको प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको सॉल्व करवाऊंगी, सेकंड आपने खुद सॉल्व करना है। लेट्स सी, ए इज 1 2 0 1। सो ये आपको गिवन है। टू प्रूव डेट ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो वो एक इक्वल आता है। इट्स गिवन, इट्स टू प्रूव। अब आप करेंगे इसको सॉल्व। एज ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 1, so taking transpose of A, it will be फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो की फॉर्म में लिखें, सेकंड कॉलम को सेकंड रो की फॉर्म में लिखें। एंड ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसी का अगेन अगर आप ट्रांसपोज लें देन 1 2 0 1 इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स आपके पास यही गिवन है। यानी आपने ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लिया तो आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा वापस आ जाता है। ये आपने इसमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।